हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका मैथ्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाभ और हानि की सीरीज़ की पहली वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो में लाभ और हानि से पूछे जाने वाले एक टाइप के सवालों को हम हल करेंगे। इस सीरीज़ को जारी रखते हुए लाभ हानि से पूछे जाने वाले हर टाइप के सवालों को मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करती रहूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाभ हानि से रिलेटेड जब भी हम किसी प्रश्न को पढ़ते हैं, उसको हल करते हैं, तब हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं। तो देख लेते हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है। पहला है क्रय मूल्य, या इसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। फिर आता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर आता है लाभ। जब किसी वस्तु को हम कम कीमत में खरीद कर ज़्यादा में बेच देते हैं तो हमें लाभ होगा। जैसे हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में बेच दी तो हमें 5 रुपये का लाभ हुआ, नहीं हुआ। उसी तरीके से हानि क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा रुपये में खरीदें और कम रुपये में बेच दें तो हमारे पास कुछ नहीं बचता और अपनी जेब से जाता है पैसा। ठीक है, तो वहाँ हानि होती है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। आगे प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 150 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ पर वस्तु का CP पूछा है। वस्तु को 500 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है 500 रुपये। ठीक है, और 150 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ दिया है यानी प्रॉफिट कितना दिया है, 150 रुपये। लाभ तो हमें तभी हुआ होगा जब हमने वस्तु कम पे खरीदी होगी। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। हमें CP निकालना है तो CP को इधर ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 500 रुपये। इसमें से लाभ को घटा दीजिए 150 रुपये, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 350 रुपये। इस प्रकार हमारा ऑप्शन A ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आपको सारे सवाल एक ही टाइप के मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। हमें लाभ का प्रतिशत दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि SP पूछा है। जब ऐसे सवाल होते हैं तो हम कैसे उनको हल करेंगे, उसकी एक ट्रिक है। देखो, अगर आपसे CP पूछा जाए यानी क्रय मूल्य पूछा जाए, X × 100 अपॉन परिवर्तन। यहाँ पर X क्या है, जब CP पूछा जा रहा है तो X ऑफकोर्स SP ही होगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, परिवर्तन कैसे, अगर देखो लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर दिया जाएगा और हानि हो रही है तो 100 में माइनस कर दिया जाएगा, वही हमारा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना होगा तो परिवर्तन ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। ट्रिक को याद कैसे करेंगे, देखिए वाह आ रहा है ना विक्रय मूल्य में, वाह और वाह। जब विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो परिवर्तन ऊपर, क्रय मूल्य में वाह नहीं आता तो फिर परिवर्तन नीचे हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो वाह ऊपर, और इसमें वाह नहीं आता इसलिए वाह नीचे पहुंच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल लगाते हैं। तो हमारे पास सवाल में था कि लागत कीमत दे रखी थी, हमें CP दे रखा था 150 रुपये। ठीक, प्रतिशत लाभ दे रखा था 20%। हमसे पूछा गया है SP। ठीक है, तो SP निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना है, तो परिवर्तन ऊपर रहेगा। ठीक है, X क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस। आपके पास जो भी रुपए में चीज़ दे रखी हो आप उसमें ही गुणा कर देंगे। X लिख लिया, अब गुणा करेंगे, परिवर्तन करेंगे। भाई लाभ हो रहा है तो लाभ में प्लस किया जाता है, तो 120। ठीक है, बटे 100। अब इसको काट दीजिए। अभी आपके पास निकल के आया 180 रुपये। आप 20% लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में बेची जाए, यानी कि हमारा ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि उठाता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। तो हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस, एक वस्तु को बेचा गया है, ठीक है, 960 रुपये में। हानि कितने की उठानी पड़ रही है उसको, 4% की। लॉस का परसेंटेज है 4%। हमें निकालना है CP, सिंपल। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय में वाह नहीं आता है तो परिवर्तन नीचे हो जाएगा, इसमें वाह नहीं है तो परिवर्तन नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर गुणा 100।
अब निकाल लेंगे। x क्या है हमारा 960 गुणा 100 बटे परिवर्तन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे, हानि में 100 में से घटाया जाता है, ठीक है। तो 100 में से 4 को घटाया जाएगा, 96 से 96 चले गए। ये इसका जो निकल के आ गया क्रय मूल्य 1000 रुपये। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया। हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और लाभ दे रखा है, लाभ का प्रतिशत दे रखा है। तदनुसार वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30 हो जाए। अब प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा और हाई हो गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया है 220 रुपये, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 10%। उसके बाद पूछा है वह उसे कितने रुपए में बेचे। अब यहाँ फिर से सेलिंग प्राइस निकालना है और लाभ हमें दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि पहली वाली लाइन में हमें देखो एसपी दिया हुआ है और लाभ का प्रतिशत दे रखा है। यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में वाह नहीं होता तो परिवर्तन नीचे होगा। एक्स कितना है हमारा 20, ठीक है। 100 ऊपर लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे 110। अब इसको काट दीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22। यहाँ से सीपी निकल के आ गया 200 रुपये। कितने रुपए में बेचे कि लाभ 30% हो जाए। तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ठीक है। लाभ हमें फिर से दे रखा है, लाभ का प्रतिशत कितना दे रखा है 30%। अब हमें यहाँ से एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो x इंटू परिवर्तन ऊपर होगा, वाह वाह, ठीक है, अपॉन में 100। x कितना है हमारा, अब x ये हो गया कॉस्ट प्राइस 200, परिवर्तन लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे 30 को, तो 130 हो गया। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 13 दूनी 26 और 1 0। तो विक्रय मूल्य हमारा एसपी कितना निकल के आ गया 260 रुपये। ऑप्शन हो गया हमारा तीसरा ठीक। था कितना आसान। चलिए एक सवाल और करते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा, ठीक है। लाभ प्राप्त करने के लिए इसको उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एसपी ही निकालना है। स्टार्टिंग में दिया है कि 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने बेचा कितने में। देखो हमें एसपी दिया हुआ है कितना 480 रुपये, ठीक है। 480 रुपये में बेचा तो हानि हुई, उसको लॉस का प्रतिशत दिया है 20% की, उसको हानि उठानी पड़ी। अब हम यहाँ से पहले सीपी निकालेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है तो परिवर्तन नीचे होगा, इस क्रय में तो वाह होता ही नहीं है, ठीक है। तो x इंटू परिवर्तन नीचे ऊपर 100, 480 गुणा 100 बटे परिवर्तन लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे। 100 में से 20 गए 80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 छंग 48। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के 600 रुपये का। वस्तु को उसने 600 रुपये में ख़रीदा होगा, वो उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता था। प्रॉफिट का प्रतिशत कितना दे रखा है 20%। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना है, यानी कि हमें यहाँ पर फिर एसपी निकालना है। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो परिवर्तन ऊपर होगा, तो एसपी इजिकल टू एक्स कितना है हमारा 600 गुणा हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 ऐड करो 120 हो गया, नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 छंग 1 0। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 720 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए ठीक हो गया। आशा करती हूँ अब आपको इस टाइप के सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रिक से आप इस टाइप के सभी सवालों को हल कर पाएंगे। और अगली वीडियो में अगले टाइप के सवालों के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।